नमस्कार दोस्तों, राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित दूसरे वीडियो की आज हम बात करेंगे। पहले बात की थी हमने कल एक वीडियो के बारे में जिसमें कि राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित पिछले 1 डेढ़ साल का जो इम्पोर्टेंट जो मैटर है उसके बारे में हमने चर्चा की थी, जो कि राजस्थान पुलिस और पटवार के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा अल्ट्रा सोलर पार्क कहाँ विकसित होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर है जैसलमेर में। देखते हैं, राजस्थान सरकार, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मिलकर राजस्थान का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क विकसित करेंगे। आपको ध्यान रखना होगा कि कौन कौन सम्मिलित है, तो आपको ये पता होना चाहिए राजस्थान सरकार के साथ साथ नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसमें दो और भागीदार हैं। ये राजस्थान का सबसे बड़ा अल्ट्रा सोलर पार्क विकसित करेंगे जैसलमेर में। देखते हैं, इस पार्क की कुल क्षमता वो है 10,000 मेगावाट होगी, अर्थात प्रतिदिन 2000 मेगावाट तक ये बिजली उत्पादन कर सकेगा। सरकार अल्ट्रा सोलर पार्क हेतु 40,000 करोड़ रुपए की राशि निवेश करेगी। राशि का भी आपको पता होना चाहिए, कितनी राशि है? 40,000 करोड़ रुपए की राशि निवेश करेगी राजस्थान सरकार अल्ट्रा सोलर पार्क हेतु, जो कि जैसलमेर में विकसित किया जा रहा है। देखिए, इसकी शुरुआत और इसका जो अंतिम समय है उसके बारे में दे रखा है कि इस पार्क की शुरुआत है, अल्ट्रा सोलर पार्क जो है वो जून 2020 से बनना शुरू हुआ है, जिसके अंतिम जो तिथि है कार्य समाप्त होने की वो 2025 मानी जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना चाहिए। इसमें जितने भी फैक्ट सामने आए उनके बारे में, क्षमता से संबंधित हो या फिर जो राशि इन्वेस्ट की जाएगी उससे संबंधित, जगह और राजस्थान का सबसे बड़ा अल्ट्रा सोलर पार्क जैसलमेर में विकसित किया जाएगा। यह था आज का पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 है, मार्च 2020 में राजस्थान द्वारा की गई घोषणा के अनुसार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? यह है दूसरा प्रश्न। तो देखिए, भरतपुर में स्थापित किया जाएगा। भरतपुर संभाग में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित होगा। इसके पश्चात राजस्थान सरकार द्वारा उद्यमिता, वैज्ञानिक पत्रकारिता, नवाचार और युवा वैज्ञानिकों को सम्मानित करने हेतु पुरस्कार की घोषणा भी की जाएगी, जिसमें पूर्वी राजस्थान की आम जनता, विशेषकर युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। इन सब नवाचारों का, जो भी आपने देखा यहाँ पे, उद्यमिता, वैज्ञानिक पत्रकारिता, नवाचार या फिर जो वैज्ञानिक है उनको पुरस्कार करके उनको सम्मानित किया जाएगा। तो जो राजस्थान सरकार ने है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो कहाँ पे स्थापित करने का निर्णय लिया है? भरतपुर में। प्रश्न संख्या 3 है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल द्वारा कराए गए सर्वे एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी इंडेक्स 2020 में जयपुर जो एयरपोर्ट है उसका कौन सा स्थान रहा? इस प्रकार के क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर्स में काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इंटरनेशनल एक सर्वे था पूरे देशों में, इसका काफी देशों में इसके बारे में सर्वे करवाया गया, जहां पे एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी है उसके बारे में चर्चा की गई। तो एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी इंडेक्स 2020 में ये जो सर्वे है इसमें जयपुर एयरपोर्ट का कौन सा स्थान रहा? तो देखते हैं, जयपुर एयरपोर्ट का 81वां स्थान रहा। इंडेक्स में जयपुर एयरपोर्ट विश्व भर में 81वें स्थान पे रहा। भारत में कौन से स्थान पे रहा? ये भी आपको ध्यान रखना होगा। भारत में 15वें स्थान पे रहा, विश्व में 81वें स्थान पे रहा। भारत में जो एयरपोर्ट है वो पहले स्थान पर रहा, वो कौन सा एयरपोर्ट है? त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट देश में प्रथम स्थान पे रहा, जिसका विश्व में कौन सा स्थान है? 40वां स्थान। कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए। एक बार देखते हैं, जो एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी इंडेक्स है उसका, उसमें जयपुर का स्थान है पूरे विश्व में 81वां रहा। लेकिन भारत में बात करें तो भारत में कौन सा स्थान था? 15वां। भारत में जो पहला स्थान था जिस एयरपोर्ट का, उसका नाम है त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट, जिसका पूरे विश्व में था 40वां स्थान। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको नोट के जरिए एक जानकारी दे रखी है। फरवरी 2020 में भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी की गई स्वच्छता रैंकिंग, काफी जोर दिया जा रहा है स्वच्छता रैंकिंग, स्वच्छता सर्वे, तो इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, फरवरी 2020 में भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी की गई एक स्वच्छता रैंकिंग में जयपुर एयरपोर्ट का देश में कौन सा स्थान रहा? तीसरा स्थान रहा। ये आपको पता होना चाहिए। ये इंटरनेशनल रिपोर्ट थी जिसमें 81वां स्थान रहा, लेकिन ये जो फरवरी 2020 में भारत के मंत्रालय ने जारी की स्वच्छता रैंकिंग, जिसमें जयपुर का पूरे देश में तीसरा स्थान रहा, ये आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं प्रथम स्थान की, तो प्रथम स्थान पे है कोलकाता एयरपोर्ट, दूसरे स्थान पे है चेन्नई एयरपोर्ट। जयपुर एयरपोर्ट की रैंक के बारे में हमने देखा, इसके साथ ही पता चला कि भारत में 15वें स्थान पे था जयपुर, और पहले रैंक पे जो एयरपोर्ट था उसका नाम है त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट, जो कि विश्व में कौन से स्थान पे था? 40वें स्थान पे। स्वच्छता रैंकिंग में आपको ध्यान रखना होगा, तीसरी रैंकिंग जयपुर की है, पहली और दूसरी रैंकिंग क्रमशः कोलकाता और चेन्नई एयरपोर्ट की है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 4 है, राजस्थान की किस नदी को केंद्र सरकार ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत
तीसरे चरण में शामिल किया है। केंद्र सरकार ने शामिल किया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। चंबल नदी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। चंबल नदी को केंद्र सरकार ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत तीसरे चरण में शामिल किया है। देखते हैं, केंद्र सरकार ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तीसरे चरण में राजस्थान की चंबल नदी व उसकी सहायक नदियों को साफ किया जाएगा, ये निर्णय लिया है। साथ ही नदियों के दोनों ओर वृक्षारोपण का कार्य भी किया जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी फेमस है। तो यहाँ पे कुल 625 वर्ग किलोमीटर में से 284 वर्ग किलोमीटर लंबा क्षेत्र भी नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया जाएगा। ये था आज का चौथा क्वेश्चन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान का पक्षी जिसे प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण सूची में शामिल किया गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में पूरी डिटेल देखेंगे तो गोडावन इसका आंसर होगा। गोडावन है, उसको प्रवासी प्रजातियों की जो संरक्षण सूची में है वो शामिल किया गया है। देखते हैं इस प्रश्न की डिटेल। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत गांधीनगर, गुजरात का एक शहर है, वहां पे संपन्न हुआ था 13वां कोप शिखर सम्मेलन। उस शिखर सम्मेलन में राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावन को प्रवासी प्रजातियों की संरक्षण सूची में शामिल किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पे शामिल किया गया था। 13वें कोप शिखर सम्मेलन में, जो कि गुजरात में संपन्न हुआ था। बात करें 13वें कोप शिखर सम्मेलन, क्योंकि पूछा जा सकता है, 13वां कोप शिखर सम्मेलन है वो फरवरी 2020 में संपन्न हुआ। उसका शुभंकर है, किसी भी सम्मेलन होता है उसका शुभंकर होता है, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन, वो 13वें कोप शिखर सम्मेलन जो कि गुजरात गांधीनगर में आयोजित हुआ था, वहां पे शुभंकर था गोडावन। इसके अतिरिक्त देखिए, एक है बोन कन्वेंशन, ये भी आपको पता होना चाहिए, पक्षियों के बारे में है। तो प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरणीय संधि है, उस संधि का क्या नाम है? बोन कन्वेंशन। एक कन्वेंशन हुआ था, वहां पे पक्षियों के बारे में बात की गई थी। पक्षियों की जो प्रजातियां हैं, वो जो विलुप्त होने वाली प्रजातियां हैं, उनका संरक्षण कैसे किया जाए, कितनी किस प्रकार किया जाए, इन सब के बारे में वहां पे जो है वो संधियां हुई थी, कन्वेंशन हुआ था। तो इसका ध्यान रखना, कौन सा कन्वेंशन है जो पक्षियों की प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है, तो कन्वेंशन है बोन कन्वेंशन। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना होगा 13वां कॉप शिखर सम्मेलन गुजरात में हुआ था। कब हुआ था? फरवरी 2020 में हुआ था, जिसका शुभंकर राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन था। भारतीय सेना का युद्धाभ्यास खड़क शक्ति कहाँ पे संपन्न हुआ, ये क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, जो कि बीकानेर में है। विभिन्न प्रकार के युद्धाभ्यास है, वो चाहे दो देशों के बीच में हो या फिर भारतीय थल सेना, वायुसेना, जल सेना से संबंधित हो, इस प्रकार के बहुत सारे युद्धाभ्यास हैं, वो बीकानेर की महाजन फील्ड रेंज में होते रहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाजन फील्ड रेंज स्थित है तो कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में, जहाँ पे जनवरी 2020 में बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना ने युद्धाभ्यास किया। युद्धाभ्यास कौन सा है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। खड़क शक्ति यहाँ पे युद्धाभ्यास था। प्रश्न संख्या 7 है, राजस्थान के पहले जनता क्लिनिक का शुभारंभ कब किया गया, कहाँ किया गया? ये भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन हमने पूछा है कब किया गया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान सरकार ने राजस्थान के पहले जनता क्लिनिक का शुभारंभ किया। देखते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान के वाल्मीकि बस्ती, जो कि मालवीय नगर में स्थित है, जयपुर में, वहां पे प्रदेश के पहले जनता क्लिनिक का शुभारंभ किया। अब इसमें एक और फैक्ट सामने आता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। फैक्ट है, जनता क्लिनिक के पहले चरण में जयपुर में 12, जनता क्लिनिक के पहले चरण में जयपुर में 12 तथा जोधपुर में 3 जनता क्लिनिक शुरू किए गए थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। 15 जो शुरू किए गए थे, उनमें जयपुर में 12 थे और जोधपुर में 3 थे। कब शुरू हुआ? तो वो हुआ 18 दिसंबर 2019 को जयपुर से। जयपुर में भी बात की जाए तो वाल्मीकि बस्ती मालवीय नगर से ये शुरू किया गया राजस्थान का पहला जनता क्लिनिक। प्रश्न संख्या 8 है, राजस्थान का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट कहाँ खोला गया? ये भी आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा चुका है, आपने भी इसको पढ़ा होगा। तो देखिए, सिक्कर का रलावता एक स्थान है, वहां पे राजस्थान का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट खोला गया। तो केंद्र सरकार ने राजस्थान के पहले डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट को खोलने की मंजूरी सिक्कर के रलावता गांव में दे दी है। इसके पश्चात सेना में जाने वाले जो युवा लोग हैं, वो अपने करियर समेत अन्य जानकारी है वो इस डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की। सीकर जिले के रलावता गांव में बनने वाले जो डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है महाराव शेखाजी, नाम उसको दिया गया है। राजस्थान का जो पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट है, उसका नाम क्या है? ये क्वेश्चन बन सकता है, तो इस क्वेश्चन में आपको तैयार रखना होगा। इंस्टीट्यूट का नाम है महाराव शेखाजी डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट, जो कि सीकर के गांव रलावता में
ओपन हुआ है। केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है किसको, राजस्थान सरकार को ये इंस्टीट्यूट ओपन करने की। प्रश्न संख्या 9 है, जुलाई 2019 में भारत के कौन से शहर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। तो देखिए वो शहर है राजस्थान का जयपुर शहर, ये आपके लिए आंसर इस प्रश्न का। अब देखिए जयपुर शहर को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया, तो शामिल किया गया जुलाई 2019 में। शहर कौन सा है, जयपुर, राजस्थान की राजधानी। अब जयपुर की अगर आप बात करें तो यहाँ पे एक विशेष जगह है जयपुर का परकोटा, इसकी हम बात जरूर करेंगे। जयपुर में भी जयपुर के परकोटे को शामिल किया गया है विश्व धरोहर सूची में जुलाई 2019। तो विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है जयपुर के परकोटे को। जयपुर दूसरा शहर है, पहला शहर कौन सा है, गुजरात का अहमदाबाद शहर है। उसके बाद में जयपुर दूसरा शहर है जिसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये भी आपको पता होना चाहिए कि पहला शहर कौन सा है, तो पहला शहर है अहमदाबाद, दूसरा शहर है जयपुर जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। और अगर हम बात करें जयपुर की, तो जयपुर के परकोटे को इसमें शामिल किया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 10 है, कैप्टिव ब्रीडिंग प्लानिंग संबंधित है। देखो क्वेश्चन को किसी प्रकार से पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन की आंसर उसके बाद में इसकी डिटेल अगर हम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये पूछा जा सकता है कैप्टिव ब्रीडिंग प्लानिंग किससे संबंधित है, तो गोडावण के अंडे से चूजे बनने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को नाम दिया गया है कैप्टिव ब्रीडिंग प्लानिंग। अब व्याख्या में देखिए, इस प्रोजेक्ट का संबंध राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण के अंडे बनने की प्रक्रिया से संबंधित है। उद्देश्य इसका क्या है, आपको पता है राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन है, वो एक प्रकार से संकटग्रस्त जो पक्षी माना जाता है, उसकी जो प्रजाति है वो खत्म होने की तरफ बढ़ रही है। तो इसका उद्देश्य है विलुप्त होते जा रहे गोडाउन पक्षी की संख्या में वृद्धि करना तथा पक्षी के संरक्षण को बढ़ावा देना। इसके लिए जो प्लानिंग है, जो ब्रीडिंग की प्लानिंग है वो है कैप्टिव ब्रीडिंग प्लानिंग। ये आपको पता होना चाहिए, जो कि किससे संबंधित है, गोडाउन के अंडे से जो चूजे बनने की प्रक्रिया है। कई बार क्या होता है अंडे से जब जो चूजा बनता है उसमें क्या होता है काफी सारे चूजे उनकी मौत हो जाती है, तो उसको सुरक्षित रखना, उसकी जो अंडे से चूजे बनने की प्रक्रिया है उसको संपन्न करवाना इस प्लानिंग का भाग है, इस प्लानिंग का उद्देश्य है। प्रश्न संख्या 11, राजस्थान का पहला बोन बैंक मतलब हड्डियों का जो बैंक होता है वो कहाँ खोला गया। आपने पहली बार सुना है तो इसका मतलब ये होता है जैसे आपने आई बैंक के बारे में सुना होगा जहाँ पे लोग आंखें डोनेट करते हैं। इस प्रश्न की व्याख्या में देखते हैं तो सबसे पहले आपको बता दें कोटा शहर में राजस्थान का पहला बोन बैंक खोला गया है। देखिए इस बोन बैंक में डोनर द्वारा दान की गई या ऑपरेशन के दौरान निकाली गई जो हड्डियां होती है उनको डीप फ्रीजर, अब डीप फ्रीजर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा निम्न तापमान पे इनको संरक्षित रखा जाता है। तापमान कितना है, ये तापमान भी आपसे पूछा जा सकता है कि -40 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक हड्डियों को डीप फ्रीज किया जाता है। उनको संरक्षित रखने के लिए जो उनका जो प्रिजर्वेशन है उसके लिए इनको -40 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेल्सियस तक इनको संरक्षित रखा जाता है, संग्रहित रखा जाता है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कोटा में है राजस्थान का पहला बोन बैंक जहां पे डीप फ्रीज करके रखा जाता है हड्डियों को। कौन सी हड्डियां, या तो वो जो किसी ऑपरेशन के माध्यम से निकाली गई हो, या फिर जो डोनर होते हैं, जैसे लोग अपनी आंखें दान करते हैं, लोग अपनी बॉडी दान करते हैं, कुछ लोग होते हैं अपनी हड्डियां दान करते हैं, तो उनके द्वारा दान की गई हड्डियों को यहाँ पे सुरक्षित रखा जाता है। आई बैंक की तरह ही काम करते हैं बोन बैंक भी, जैसे कि लोग अपनी आंखें दान करते हैं मरने के पश्चात, कुछ लोग बोलते हैं कि आंखें दान करते हैं, कुछ लोग अपनी बॉडी दान करते हैं, ऐसे हड्डियां भी। तो राजस्थान के कोटा शहर में राजस्थान का पहला बोन बैंक खोला जाएगा। तो ये था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि पिछले 1-1.5 साल से संबंधित है। आपको राजस्थान पुलिस व पटवार की एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इसी प्रकार के वीडियोज हैं लगातार आपको मिलते रहेंगे। जब तक आपकी एग्जाम राजस्थान पुलिस व पटवार की एग्जाम होती है आपको बहुत सारे इस प्रकार के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवा दी जाएगी जिससे आपको एग्जाम में लाभ पहुंचे। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा विजन RS यूट्यूब चैनल, ताकि आपको आने वाले समस्त वीडियोज की अपडेट मिले। इसके साथ में इस यूट्यूब चैनल पर और भी टेस्ट सीरीज से संबंधित, करंट अफेयर से संबंधित और सामान्य अध्ययन से संबंधित जो वीडियो है वो भी आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यूट्यूब चैनल।